हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे स्वागत है। देखिए, आज का जो वीडियो है क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट से लिया गया है, जिसके हम लोग आज पैसेज 2 को पढ़ेंगे। इससे पीछे हम लोग पैसेज 1 को पढ़ चुके हैं और उसके क्वेश्चन आंसर को भी हल कर चुके हैं। तो और आज के इस वीडियो में हम लोग पैसेज 2 को पढ़ेंगे और इसके बाद इसके जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसके आंसर को हम लोग हल करेंगे। देखिए, आपके परीक्षा में एक पैसे दिया रहता है, कोई लेसन से दिया रहता है और इसके क्वेश्चन दिया रहता है 4 या 5 और इसके आंसर को आप लोगों को बताना होता है। तो आप लोग देखिए, पैसेज को जब तक अच्छे से ढंग से नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, तब तक कोई भी पैसेज का आप लोग आंसर नहीं दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले इस पैसेज को पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे आपकी किताब में लिखा था एग्ज़ाम ऑर्डिनेटेड क्वेश्चंस, यानी परीक्षा उपयोगी प्रश्न। आपके एनसीईआरटी बुक से ये पैसेज लिया गया है। देखिए, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, मतलब भोजन करने के दौरान ही जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। प्रेडिक्टेड मतलब होता है भविष्यवाणी करना, ठीक है। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, यानी कि बिग ड्रॉप्स बड़े वर्षा के बूंद गिरना प्रारंभ हो गए। यानी कि भोजन करने के दौरान ही जैसा ने लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, उसी समय क्या हुआ, वर्षा की बूंदें गिरना शुरू हो गई। आप लोग अपने भाव में अच्छे से हिंदी को समझेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। अप्रोचिंग मतलब होता है समीप आते हुए, ठीक है। और ह्यूज मतलब होता है बड़ा, माउंटेन मतलब पर्वत, ठीक है। तो देखिए, इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड, क्लाउड्स है ये, क्लाउड्स मतलब बादलें होता है। कुड बी सीन अप्रोचिंग, उत्तर पूर्व में बादलों के बड़े समूह या बादलों के बड़े पर्वत, बादलों के बड़े पर्वत अपने ओर आते हुए देखे जा सकते थे या समीप आते हुए दिखाई दिए। देखिए, सीन अप्रोचिंग, समीप आते हुए दिखाई दिए। तो यानी कि जो वर्षा की बूंदें प्रारंभ हो गई, तो उसमें देखिए, इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, उत्तर पूर्व दिशा में बादलों के बड़े पर्वत, बादलों के बड़े पर्वत पहाड़ अपनी ओर समीप आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताज़ी और मधुर थी, हवा ताज़ी और मधुर थी। आगे देखते हैं, द मैन वेंट आउट नो ये फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑफ ऑन हिज बॉडी। देखिए, इसका मतलब द मैन वेंट बाहर आउट फॉर नो अदर रीज़न, यानी कि जो आदमी था वो बाहर किसी अन्य कारण के लिए नहीं गया। ये है ना, फॉर नो अदर रीज़न, यानी किसी अन्य कारण के लिए बाहर नहीं गया, या बोल सकते हैं किसी अन्य कारण से बाहर नहीं गया। देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग ऑफ द रेन ऑन हिज बॉडी, यानी वह वर्षा के अनुभव का आनंद लेने के लिए बाहर गया था वो लेंचो। देखिए, फीलिंग मतलब होता है अनुभव, प्लेजर मतलब होता है आनंद। तो इस बार इसको फिर से देख लीजिए, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑफ ऑन हिज बॉडी, यानी आदमी बाहर किसी अन्य कारण से नहीं गया, बल्कि वर्षा के अनुभव का आनंद लेने के लिए, मतलब वर्षा का अनुभव का आनंद लेने के लिए अपनी बॉडी, यानी कि अपने शरीर पर वर्षा का अनुभव का आनंद कर लेने के लिए बाहर गया, ठीक है। और व्हेन ही रिटर्न्ड, और जब वह वापस लौटा, देखिए जब होता है ही रिटर्न, वह वापस लौटा। ही एक्सक्लेम्ड, यानी उसने आश्चर्यपूर्वक कहा, आश्चर्यचकित होकर कहा। इसका मतलब होता है आश्चर्यचकित, एक्सक्लेम्ड मतलब होता है आश्चर्यचकित से कहना। क्या कहता है, देखिए, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये आकाश से वर्षा के बूंदें नहीं गिर रहे हैं, ये आकाश से फ्रॉम द स्काई, यानी आकाश से वर्षा की बूंदें नहीं गिर रहे हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, वे नए सिक्के, यानी जो वर्षा की बूंदें जो आसमान से गिर रहा था, हम लोग वो गिर रहा था, तो बोल रहा है लेंचो कि ये वर्षा से या आसमान से वर्षा की बूंदें नहीं हैं, ये क्या है, ये नए सिक्के हैं, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज
एंड लिटिल वंस आर 5, यानी जो बड़े बूंद हैं वो 10 सेंट के हैं और जो छोटे हैं वो 5 सेंट के हैं। यानी कि लेंचो ये कहता है कि जो आसमान से बारिश गिर रहा था वो बारिश नहीं है, वो सोने के ये जो है ना, ये कॉइन्स मतलब ये सिक्के हैं, नए सिक्के हैं, सॉरी सोने बोल दिए हमने, ये न्यू से मतलब ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स, यानी बड़े जो बूंद हैं वो 10 सेंट के हैं, छोटे जो बूंद गिर रहा है पानी का वो 5 सेंट के हैं। आगे बढ़ते हैं। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिकॉर्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स ड्रॉप्ड इन अ कैटरेन ऑफ रेन, यानी कि एक संतुष्टिपूर्ण भावना के साथ उसने देखा अपने खेतों को, इसके साथ ही इसके फूलों को, ड्रॉप्ड इन अ कैटरेन ऑफ रेन, यानी वर्षा के चादर में लिपटी हुई थी। देखिए इसको फिर से समझिए। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, विथ मतलब होता है के साथ, सेटिस्फाइड मतलब होता है संतुष्टिपूर्ण, एक्सप्रेशन मतलब भावना या भाव। तो यानी कि एक संतुष्टिपूर्ण भावना के साथ ही मतलब वह, रिकॉर्डेड मतलब देखा होता है। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, यानी कि पके हुए मकई के खेत, विथ इट्स फ्लावर्स, साथ ही इसके फूलों को, जो देखा उसने लेंचो देखा तो अपने खेतों को देखा, पके हुए मकई खेतों को, और साथ ही इसके फूलों को देखा। क्या देखा? ड्रॉप्ड इन अ कैटरेन ऑफ रेन, वर्षा के चादरों में लिपटी हुई थी या आवरण से ढकी हुई थी, इस तरह से आप समझ सकते हैं। इसका मतलब होता है लिपटना, मतलब कि लिपटी हुई, लिपटा हुआ मतलब ढकना हुआ होता है, ड्रॉप्ड मतलब। तो हम लोग इस पैसेज को पढ़ के हिंदी अनुवाद इसको बताए आपको। अब आइए इसके क्वेश्चन आंसर को पढ़ते हैं। तो आप लोग इस कहानी को समझ गए होंगे। देखिए इसका कहानी हम थोड़ा फटाफट बता देते हैं कि मतलब कि वर्षा के दौरान ही था, जो कि लेंचो ने जैसा कि भविष्यवाणी की था, वर्षा की बूंद गिरना प्रारंभ हो गए थे। और ये उत्तर पूर्व में क्या था कि उत्तर पूर्व से बादलों के बड़े पर्वत समीप आते हुए अपने ओर देखे जा सकते थे, और हवा जो था मधुर और ताज़ी थी। और जो आदमी बाहर गया था, यानी लेंचो बाहर गया था, किसी अन्य कारण से नहीं बल्कि अपने शरीर पर वर्षा के अनुभव का आनंद लेने के लिए गया था, ठीक है। और जब आनंद लेकर के वह वापस लौटा तो उसने आश्चर्यचकित होकर देखा, यानी नहीं सॉरी आश्चर्यचकित हुई कहा, एक्सीलेंट मतलब कहना होता है। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग, ये जो आसमान से बारिश गिर रहे बारिश नहीं है, वो क्या है? वो नए सिक्के हैं। और कैसे सिक्के हैं? बड़े जो ड्रॉप बूंद गिर रहा था बारिश का, उसको बोला कि वो 10 सेंट के हैं, जो छोटा है वो 5 सेंट के हैं। और उसके साथ देखिए विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, और मतलब संतुष्टिपूर्ण भावना के साथ उसने क्या देखा? अपने पके हुए खेत, मकई के खेत को देखा, और उसके साथ उसके फूलों को देखा। क्या देखा? ड्रॉप्ड इन अ कैटरेन ऑफ रेन, वर्षा के चादर में लिपटी हुई थी, ठीक है। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर को पढ़ते हैं हम लोग। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, या नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है आपका व्हेन डिड द रेन ड्रॉप्स बिगेन टू फॉल, मतलब कि वर्षा की बूंदें कब गिरने लगी। तो हम लोग को अभी पढ़े थे ऊपर कहानी में इसका कि जब भोजन करने के दौरान था उसमें गिरने लगी। तो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ड्यूरिंग द मील बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन स्टार्टेड फॉलिंग। स्टार्टेड मतलब शुरू हो गई, प्रारंभ हो गई। दूसरा है आपका व्हाट कुड बी सीन अप्रोचिंग इन द नॉर्थ ईस्ट, अप्रोचिंग मतलब होता है ना आता हुआ। तो उत्तर में क्या जो है आपका, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व होगा इसका, उत्तर पूर्व में क्या आता हुआ देखा जा सकता था। तो उत्तर पूर्व में हमारा बाड़ों मतलब कि बादलों के बड़े पहाड़ों को देखा जा सकता था ना। तो यही चीज़ है यहाँ पे देखिए, हुज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, मतलब उत्तर पूर्व में बादलों के बड़े पहाड़ों को, हुज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग इन द नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व में बादलों के बड़े पहाड़ों को आते देखा जा सकता था। थर्ड क्वेश्चन है आपका वाई डिड द मैन गो आउट, मतलब आदमी बाहर क्यों निकला, जो लेंचो था वो बाहर क्यों गया था। तो इसका है आपका आंसर द मैन केम आउट टू इंजॉय द रेन अपॉन हिज बॉडी, यानी अपने शरीर पर वर्षा के अनुभव का आनंद लेने के लिए गया था। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं कि अपने शरीर पर वर्षा का आनंद लेने के लिए लेंचो बाहर निकला या गया था। देखिए आपके परीक्षा में केवल इंग्लिश में दिया रहता है और इंग्लिश को ही लिखना होता है।
ये हिंदी आपको हम समझाने के लिए लिख दिए हैं, थोड़ा आप समझने के लिए लिख दिए हैं, ठीक है। 4 नंबर देखिए, फ्रॉम व्हाट हैव द रेन ड्रॉप्स बीन कंपेयर टू, यानी जो वर्षा की बूंदों की तुलना किससे की गई है। इस लेखक मतलब बोल रहा है इसमें किताब में जो क्वेश्चन पूछ रहा है, फ्रॉम व्हाट, ठीक है, किससे की गई है, हैव द रेन ड्रॉप्स बीन कंपेयर टू, वर्षा की बूंदों की तुलना किससे की गई है। देखिए, द रेन ड्रॉप्स हैव बीन कंपेयर टू सेंट्स, यानी कि सेंट से की गई है। वर्षा की बूंदों की तुलना सेंट से की गई है या सिक्कों से की गई है। सिक्के लिखेंगे आप लोग, यहाँ पे कॉइन्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से, आप लोग परीक्षा में अगर आएगा ऐसा पैसेज तो इसका आंसर आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के यहाँ शेयर कीजिए। धन्यवाद।